जमीन किसी और का, कब्जा किसी और का, जमीन मालिक आज कागजात लेकर आए हैं, लेकिन कब्जाधारी जो मानने को तैयार नहीं है। कब्जाधारी जो स्पष्ट तरीके से ये कह रहा है कि ये जमीन हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, ये जमीन हमारी है और इस जमीन पर आज से नहीं, हमारे पिता का कब्जा था, हमारे दादा का भी कब्जा था, अभी मेरा कब्जा है। तो यानी कह सकते हैं इनका कब्जा 50 साल से कब्जा है। अब ऐसे बहुत सारे आपको मामले जो है देखने को मिलेंगे कि जमीन आपकी है और आपकी जमीन पर वो बरसों से खेती कर रहे हैं और आज भी अपने पास जो है उस जमीन का आप कागजात देखते हैं, डॉक्यूमेंट देखते हैं। लेकिन इसके लिए आखिरकार क्या उपाय है? कोई उपाय तो होगा। जमीन आप वापस प्राप्त कर सकते हैं, आपकी जमीन है और आपके पास अगर जमीन का कागजात है तो वो जमीन आप कैसे वापस ले सकते हैं? तो एक तो ये तरीका होता है कि जबरन जाकर जमीन जो है हम अपना जमीन पर कायम होंगे। अब जबरन होंगे तो इनके पक्ष के भी लोग हैं, आपके पक्ष के भी लोग हैं। अब विवाद होगा, मारपीट होगी तो अलग कानूनी प्रक्रिया जो है वो कानूनी प्रक्रिया में तो जाना ही होगा। क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत जमीन को वापस प्राप्त कर लेते हैं और दोबारा वो व्यक्ति फिर सोचेगा भी नहीं कि इस जमीन पर दोबारा जाने के लिए। तो ये जमीन है, बरसों से ये खेती कर रहे हैं, बरसों से इनका दखल है, बरसों से इनका कब्जा है। अब देखें, जिसके पास जमीन का कागजात नहीं होता उसके कई बहाने होते हैं। यानी वो कहेगा कि जमीन हम खरीदे थे, जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई। लेकिन मौखिक तौर पर कानून क्या कहता है कि मौखिक तौर पर जो है एक तरह से अगर कोई भी बात आप जाकर कोर्ट में रखते हैं तो उसका कोई मान्यता नहीं होता। और उसके साथ साथ लिखित तौर पर भी अगर आप कोई भी कागजात जो है वहां पर कोर्ट में सबमिट करते हैं, कानूनी तौर पर उसका कोई मान्यता नहीं होता। लेकिन आप कहेंगे लिखित तौर पर कागजात है, उसका मान्यता क्यों नहीं होगा? तो ये लिखित तौर पर जो कागजात है ये अनरजिस्टर्ड है। यानी आज जो कागजात एक तरह से आप जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं, जमीन खरीदते हैं, तो वो आप जाकर उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर वो आपके दस्तावेज की जांच होती है, वेरीफाई होता है और सरकार के पास भी इसका इंफॉर्मेशन जो है वो दर्ज होता है। लेकिन लिखित तौर पर आपका यहाँ पर अनरजिस्टर्ड अगर कोई भी जो दस्तावेज है तो अनरजिस्टर्ड दस्तावेज का कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं है। अब ये मौखिक तौर पर बहुत सारे बात जो है बोल रहे हैं लेकिन इनका कोई मान्यता नहीं है। लेकिन अब इसमें आखिरकार जमीन मालिक को क्या करना चाहिए? जमीन मालिक को अपना जमीन वापस प्राप्त करना है किसी भी हालत में। देखें, एक तो यही है कि जमीन मालिक अगर जमीन छोड़ देंगे तो जमीन अगर वो छोड़ देंगे तो फिर जो कब्जा करने वाले हैं वो तो अपना पोजीशन कायम है, वो खेती करेंगे, उस पर हो सकता है मकान बनाएंगे, जो भी उनका मन होगा वो करेंगे। लेकिन अगर आप कार्रवाई कानूनी तरीके से कर दिए तो फिर अब जो है उसको मन में अब डर आ जाएगा कि ये जमीन हमारी है नहीं, अब इस जमीन को कैसे हम अपना बना सकते हैं, पूरा प्रयास उनका भी रहता है। लेकिन आखिरकार कानून क्या कहता है और निष्कर्ष क्या निकलता है? यहाँ पर ऐसे मामले में अक्सर जो है जो टाइटल होल्डर है यानी जो जमीन के मालिक है, जमीन मालिक जो है ना, तो जमीन मालिक जो है उनके पास जमीन का कागजात है, डॉक्यूमेंट है और वो जमीन के टाइटल जो है होल्डर हैं। तो ये जमीन का जो है टाइटल सूट का जाकर केस फाइल कर देते हैं कोर्ट में। ये टाइटल सूट का जो केस है ना, ये मालिक होने का दावा करता है, जाकर मालिक यहाँ पर होने का दावा। और साथ में जो है ना टाइटल सूट हो गया, उसके बाद सूट फॉर डिक्लेरेशन रिकवरी ऑफ जो पोजेशन है ये हो गया वही कि यानी सूट फॉर डिक्लेरेशन भी जो हुआ कि आप जो है घोषणा करते हैं वहां पर कि आप जो है प्रॉपर्टी के टाइटल होल्डर हैं। अब रिकवरी ऑफ पोजेशन यानी ये हो गया कब्जा जो है, कब्जा दिलाने की आप जो है मांग करते हैं कि कब्जा हमको वापस दिया जाए। वो व्यक्ति कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। हम जब भी जमीन पर जाते हैं मारपीट पर उतारू हो जाता है, लड़ाई झगड़ा करने लगता है। हम जो है उस तरह के नहीं है जो कि मारपीट कर सके, उसको मारे पीटे, उसको जो है जबरन बेदखल कर दे। और इसके अलावा ये तो हो गया कि यानी रिकवरी ऑफ पोजेशन। उसके बाद परमानेंट इंजंक्शन जो है ये हो गया एक तरह से आप कह सकते हैं कि रोकथाम के लिए, रोक यहाँ पर थाम के लिए। ये हो गया कि अब वो जमीन पर ना तो खेती करेगा, यानी किसी भी प्रकार का कोई खेती नहीं करेगा। उस जमीन पर अब रोक लग गया है, किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर वो निर्माण कार्य जो है वो भी नहीं करा पाएगा। तो अब उसको उस जमीन पर नहीं जाना है और जमीन मालिक को भी उस जमीन पर नहीं जाना।
यानी जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाएगा तब तक वो व्यक्ति, अगर ये जो है रोक लग गया कोर्ट से, तो ये जमीन पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब ये जमीन किसकी है ये कोर्ट तय करेगा। ये जमीन का जो विवाद यानी जो केस फाइल हो गया, अब कोर्ट में प्रक्रिया चल रहा है, उसके बाद पता चलेगा कि ये जमीन किसकी है। अब जो जिनका कब्जा था, इनका जो कब्जा है, ये भी अपने वकील से जाकर मिल लिए। इनके वकील भी जो है बता रहे हैं कि आपके पास आधार है। देखें, कब्जाधारी के पास एक आधार होता है, वो होता है कब्जा कानून के तहत। यानी कब्जा कानून की अगर हम बात करें, एडवर्स पोजेशन प्रतिकूल कब्जा की बात करें, तो अगर ये 12 साल से अधिक समय से अगर हैं, कब्जे में है, शांतिपूर्ण तरीके से जमीन का पोजीशन प्राप्त किए हुए हैं, और ये कोर्ट में अगर साबित करने में सक्षम है, कोर्ट में साबित अगर करने में जो है वो असक्षम है, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में जो व्यक्ति जो है एक तरह से जमीन का मालिकाना हक प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत सारे कंडीशन है। कब्जा जो है वो शांतिपूर्ण कब्जा होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी विरोध नहीं होना चाहिए। ये सभी चीज लागू होगा, उसके बाद ही कोई निष्कर्ष जो है निकलेगा। अब मामला चला गया कोर्ट में। यहाँ पर देख सकते हैं जमीन का जो कब्जाधारी भी है, जमीन मालिक भी है। अब जमीन मालिक के पास जो है यह मांगा जाएगा कि आप बताएं टाइटल के लिए आपके पास जो है मालिकाना हक आपके पास है, तो आपके पास कौन से दस्तावेज है। तो इनके पास अगर ये जमीन खरीदे होंगे तो बिक्री पत्र जो है, या जमीन की कह सकते हैं रजिस्ट्री, जमीन का अगर हो सकता है खतियानी जमीन है तो खतियान, जमीन का जमाबंदी इनका कायम है, जमीन का ये लगान रसीद जो है ये जमा कर रहे हैं, और ये सारा कुछ जो है, और साथ में जो है ना ये सभी कागजात के साथ साथ ये इनके पक्ष के गवाह ये जमीन मालिक को देने होंगे, कागजात प्लस गवाह, बाकी काम जो उनके वकील हैं वो करेंगे। अब कब्जाधारी जो है एक तरह से कब्जा का रिपोर्ट यानी देंगे कि कितनी जमीन है और कितना जमीन पर इनका जो है कब्जा बरकरार है। अब होता है कि कोर्ट में ये तो ठीक सारा कुछ ले लिया गया, मौके पर जो है सीमांकन भी, जब कोर्ट में एक तरह से प्रक्रिया चल रहा है ना, तो मौके पर जो है पूरा सीमांकन का भी आदेश होगा कि जमीन का सही नापी करके रिपोर्ट बनाया जाए कि आखिर जमीन इनका कितनी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और ये इनकी जमीन कहाँ से है। तो ये सारा कुछ देखने के बाद अब कोर्ट का जो है निष्कर्ष निकलने वाला है। तो कोर्ट का जो फैसला होगा वो आखिरकार किसके पक्ष में होगा, ये तो एक तरह से अनुमान वाली बात है कि आखिरकार अभी, लेकिन कई ऐसे फैसले हैं यानी कई ऐसे जजमेंट हैं जो कि कब्जाधारी के भी पक्ष में हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कब्जाधारी के पक्ष में फैसला नहीं आया, तो कब्जाधारी के यानी पक्ष में फैसला। अब ये फैसला कौन सा फैसला है, कौन सा जजमेंट है, इसकी पूरी कहानी और वो भी केस जो है नंबर के साथ, पूरा जजमेंट कॉपी के साथ आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला में जाकर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यानी हाई कोर्ट का भी फैसला, वो भी प्लेलिस्ट में आप जाकर पूरी यहाँ पर कहानी जो है हाई कोर्ट का फैसला, पूरी कहानी देख पाएंगे, कहाँ का विवाद है और किस विवाद में कब्जाधारी के पक्ष में फैसला दे दिया गया। यानी जो व्यक्ति जमीन कब्जे में था जिसका, उसी के पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुना दिया। और जमीन मालिक के सारे कागजात को देखते हुए अक्सर अधिकांश फैसले जो है वो जमीन मालिक के पक्ष में दिए गए। तो जमीन मालिक को अब जमीन जो है वापस करने का फैसला यानी सिविल कोर्ट ने सुना दिया कि जमीन मालिक को कब्जा सौंपा जाए। यहाँ पर कब्जा जो है वो यहाँ पर सौंपा जाए, और साथ में पुलिस प्रशासन को भी यानी पुलिस को भी आदेश दे दिया जाता है कि आप इनकी मदद करेंगे यहाँ पर जो है कब्जा वापस कराने में, कब्जा वापस जो है यहाँ पर कराने में। अगर जमीन पर किसी प्रकार का अवैध जो है यहाँ पर मकान बना हुआ है तो पुलिस की मदद से उसको ध्वस्त करने का भी आदेश दे दिया जाता है। यानी आपकी जमीन है और आपकी जमीन पर कोई मकान बना लिया है और कोर्ट का अगर फैसला आ गया तो वो मकान को हटा दिया जाएगा, यानी वो मकान को ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो ये भी है। साथ में
जो जजमेंट होता है, जो फैसला होता है, उसमें बहुत ऐसा केस होता है जहां पर हर्जाना की भी मांग की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो जमीन पर कब्जाधारी थे उनको जुर्माना भी लगाया जाता है, हर्जाना भी भरने के लिए कहा जाता है। अब कोर्ट का एक तरह से आदेश है तो पालन तो करना ही होगा। और अगर ये कोर्ट का आदेश का पालन नहीं करता कोई भी व्यक्ति, देखें होता क्या है कि सिविल कोर्ट के बाद आगे लोग अपील में जा सकते हैं, और ये अपील जो है यानी ऊपरी अदालत में, यानी हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये अपील में जाकर अपील कर सकते हैं। केस में आगे जो है एक तरह से देख सकते हैं क्या हो सकता है। लेकिन जब एक तरह से कोर्ट का फैसला आया, समय सीमा खत्म हो गया, उसके बाद वो जो कोर्ट का आदेश है उसका अगर कोई पालन नहीं करता तो ये कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करना होता है, जो कि कानूनी अपराध है। और अगर ये किसी प्रकार का अपराध करता है तो फिर उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होती है, उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।